तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा वर्क एंड टाइम का दूसरा क्लास रहने वाला है, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आज जहाँ तक हम लोग सवाल कर लिए थे उससे आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे और कुछ अन्य टाइप के क्वेश्चन, जैसे कोई व्यक्ति अगर बीच में से काम छोड़कर चला जाता है तो क्या होता है, साथ मिलकर काम सभी लोग करते हैं तो क्या होता है, एक से दो या दो से अधिक व्यक्ति आ जाते हैं और कार्य कुशलता आ जाता है तो क्या होता है। सारे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चूंकि आप जानते हो कि एसएससी जीडी में वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन पूछता है, ना केवल एसएससी जीडी में बल्कि आपका यूपीपी और यूपीएसआई में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, एकदम शुरू से मैथ सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लगातार लेकर आते रहते हैं और आपको सिखाते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कार्य और समय को पढ़ेंगे। तो कार्य और समय में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। देखिए, क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पर बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन उनका मतलब जो होता है हमें सटीकता के साथ पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है, ए एक कार्य 10 दिन में और बी 20 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक उस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना अंश बचेगा। अंश का मतलब भाग, यानी कितना भाग बचेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो लोग हैं। कौन कौन है? ए है और बी है, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको पूरा का पूरा तरीका सिखाया था, यानी आपको बताया था कि कैसे एकदम बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको तरीका जानना है तो आपको पहली वीडियो वर्क एंड टाइम की देखनी पड़ेगी। प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं एसएससी जीडी 2025 के नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए, जो ए है वो क्या करता है, 10 दिन में काम करता है, और बी जो होता है उसी काम को क्या करता है, 20 दिन में करता है। ए 10 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, और वो दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ए के एक दिन का काम कितना होगा, तो 1/10 भाग। हमने पहली ही वीडियो में आपको बताया है, काम समय का उल्टा होता है। और बी के एक दिन का काम होगा 1/20 भाग। अगर इन दोनों के एक दिन का काम पूछा जाए, एक दिन का, तो एक दिन का काम इनका कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/20। यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग काम करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसको पता करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लसा ले लेंगे। तो 10 और 20 का लसा 20 ही हो जाएगा। 10 दूना के 20 और 20 एक कम 20, यानी 3/20 भाग काम ये लोग करेंगे। कितने दिन में करेंगे, तो ये एक दिन में करेंगे। अगर इन दोनों को मिलकर काम करना है तो ये लोग क्या करेंगे, एक दिन में कुल काम का 3/20 भाग क्या करेंगे, कर डालेंगे, ठीक है। लेकिन वो लोग एक दिन ही साथ मिलकर काम नहीं करते, वो लोग 5 दिन तक साथ मिलकर उस काम को करते हैं। यानी एक दिन का काम, सोचिए, एक दिन का काम हमको पता है, एक दिन का काम कितना है आपका, 3/20 भाग है। एक दिन का काम कितना है, 3/20 भाग है। तो वो लोग मिलकर कितने दिन काम किए हैं, 5 दिन काम किए हैं। तो 5 दिन का काम क्या हो जाएगा, 5 दिन का काम, 5 दिन का काम क्या होगा, तो 3/20 गुणित 5, तो 5 चौक 20, यानी कितना आ जाएगा आपका, 3/4 भाग। यानी 5 दिन का जो काम है वो 3/4 भाग समाप्त हो चुका है। तो हमसे क्या पूछा है, तो कार्य का कितना अंश बचेगा, मतलब जितना कार्य हो चुका है वो तो खत्म हो गया है, लेकिन अब कितना कार्य बचा रहेगा, वही हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर काम हम जानते हैं कि काम हमेशा एक माना जाता है। काम हमेशा कितना माना जाता है, एक माना जाता है। यानी एक काम इन दोनों को मिलकर करना था, जिसमें से 5 दिन में उन्होंने 3/4 भाग समाप्त कर लिया। तो शेष काम कितना है, शेष काम
तो शेष काम जो है, कुल काम कितना है, 1 है। तो शेष काम में हम, अगर हमको शेष काम पता करना है तो कुल काम में से जो काम हो चुका है, जैसे 3/4 भाग काम हो चुका है, तो 3/4 भाग को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे, यानी कुल काम में से जो काम हो चुका है उसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर अगर माइनस करते हैं तो 4 एक कम 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1/4 भाग काम क्या किया है, बचा हुआ है। 1/4 भाग अभी काम बचा हुआ है जिसको कि करना है, ठीक है। तो हमसे तो ये नहीं पूछा है कि किसको करना है, हमको बस ये बताना है कितना भाग काम बचा हुआ है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, जिसमें 1/4 लिखा रहेगा। 1/4 कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप ऑप्शन नंबर सी को गौर से देखें तो 1/4 है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। आपको ऐसा कभी भी कोई भी पॉइंट नहीं लगेगा कि हमें समझ में नहीं आया। इसीलिए देखिए सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन लेवल का मैथ है, मतलब शुरू से हम मैथ आपको सिखा रहे हैं। और जब आप मैथ सीखते हो तो कोई भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में करते हैं, बी और सी उसे 120 दिनों में करते हैं, ए और सी उसे 90 दिन में पूरा करते हैं। तदनुसार यदि ए और बी और सी मिलकर काम करें तो वे 3 दिन में कितने कार्य कर देंगे। कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर मिलकर काम किया जा रहा है, मिलकर जब काम किया जा रहा है तो यहाँ पर देखिए कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ए बी और सी, ठीक है। 3 लोग हैं ए बी और सी। अब क्या करना है, इनमें कह रहा है कि ए और बी मिलकर अगर किसी काम को करते हैं, यानी ए और बी मिलकर करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं ये, 72 दिनों में। कितने दिन में, 72 दिन में करते हैं। और वही काम अगर बी और सी मिलकर करते हैं तो कितने दिनों में कर देंगे, 120 दिनों में, 120 दिन में, ठीक है। और वही काम अगर ए और सी मिलकर करते हैं, ए और सी मिलकर करते हैं तो वही काम कितने दिन में करेंगे, ये 90 दिन में करेंगे, ठीक है। 90 दिन में क्या करेंगे, काम को करेंगे। अब क्या करना है, ये तीनों मिलकर 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे, यानी तीनों मिलकर 3 दिन तक कितना काम कर देंगे, यानी कितना काम कर चुके होंगे, वही हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि दिन का उल्टा का होता है, काम होता है। यानी ए और बी 72 दिन में करते हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे, तो 1/72 भाग, 1/72 भाग। और वैसे बी और सी 1 दिन में कितना करेंगे, 1/120 भाग। और ए और सी कितना करेंगे, 1/90 भाग। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं तो तीनों मिलकर काम करेंगे। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो देखिए ए और ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी और बी कितना हो जाएगा, 2b प्लस यहाँ पर सी और सी कितना हो जाएगा आपका, 2c। अब ये तीनों मिलकर इधर हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/ यहाँ पर 72 प्लस 1/120 प्लस 1/90। अगर इन तीनों का हम लोग लसा लेते हैं तो कितना हो जाता है, 360। कितना हो जाएगा, 72 और ये 120 और 90 का लसा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो 72 पंचे होता है 360, 12 तिहाई 36 होता है और 9 चौक 36 होता है, यानी 5 3 8 और 8 4 कितना हो जाएगा, 12। मतलब 12/360 काटेंगे तो 12 कम 12, 12 तिहाई 36, यानी कितना हो जाएगा आपका, 1/30 भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/30 भाग ये काम क्या करेंगे, ये लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना है, हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था कि ये लोग क्या करते हैं कि 1 दिन का काम नहीं करते, ये लोग 3 दिन काम करते हैं, ठीक है।
अभी ये सवाल पूरा नहीं हुआ है, अभी आप आंसर नहीं लगाओगे, ठीक है। अभी इधर देखिए 2a + 2b + 2c, यानी दो दो लोग हैं, a भी 2 है, b भी 2 है और c भी 2 है, जबकि ये दोनों मिलकर अकेले अकेले काम करते हैं। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें, यानी ऐसे समझिए कि ये वैल्यू आई है इसकी, किसकी वैल्यू आई है, 2a + 2b + 2c की वैल्यू आई है 1/30 भाग। अगर केवल हमको a + b + c अगर आपको दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको ऐसे हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2a + 2b + 2c की वैल्यू कितना आ गया, 1/30 भाग आ गया। अब अगर दोनों में से मतलब इस तरफ में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो a + b + c बराबर हो जाएगा 1/30। 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60। यानी a + b + c बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 भाग हो जाएगा। यानी तीनों अगर मिलते हैं और काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/60 भाग। और वो लोग 3 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं, तो 3 दिन तक का निकालें अगर, 3 दिन तक का, तो एक दिन में 1/60 भाग ये लोग करते हैं, तो 3 दिन में कितना करेंगे, 1/60 × 3, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, मतलब 1 कितना हो जाएगा, ये 20 भाग। यानी अगर वो तीनों मिलकर काम को करते हैं और काम को करते हैं एक साथ मिलकर 3 दिन तक, तो 1/20 भाग काम करेंगे। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आपका यहाँ पर हम क्वेश्चन लगा देते हैं ताकि आप देख लीजिए। देखिए 1 यहाँ पर 20 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, ए तथा बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी 15 दिन में और सी और ए 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अकेले काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा, यही हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं, पहले है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। अगर हम देखें तो कहा है एक ए तथा बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी ए और बी ये दोनों मिलकर करते हैं तो कितना दिन लगाते हैं, 12 दिन लगाते हैं। और वही काम अगर बी और सी मिलकर करते हैं तो कितना दिन लगाते हैं, 15 दिन लगाते हैं। और वही काम अगर सी और ए मिलकर करते हैं तो कितना दिन लगाते हैं, आपका यहाँ पर 20 दिन लगाते हैं। कितना दिन हो जाएगा, ये 20 दिन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि ए अकेला काम कितने दिन में करेगा, वही हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। तीनों को मिला दें तो इधर देखिए ए और ए 2a हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2 देखिए ए 2 यहाँ पर भी है, बी 2 यहाँ पर भी है, सी और सी ये भी क्या है आपका 2 ही है। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो डायरेक्ट बचेगा a + b + c। दूसरी सवाल में हमने आपको कॉमन लेकर बताया था कि कैसे हम 2 कॉमन लिए थे तो a + b + c बचा था। इधर जोड़ते हैं तो 2 आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो हम डायरेक्ट लिख दिए। अच्छा, उसके बाद हमने क्या बताया था कि देखिए समय का उल्टा क्या होता है, काम होता है। तो समय है 12 दिन, तो काम हो जाएगा 1/12 भाग। उलट दीजिए इसको तो यहाँ पर हो जाएगा 1/15 भाग और ये हो जाएगा आपका 1/20 भाग, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़िए क्योंकि तीनों मिलकर क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं एक दिन में। तो 1/12 + 1/15 + 1 क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अगर तीनों का हम लसा लेने जाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 4 9 3 12। तो 12 क्या हो गया, 12/60 काटेंगे तो 1/5 भाग आ जाएगा। मतलब अगर हम देखें और यहाँ पर देखिए
यहाँ पर ये गुणा में है, अगर बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो बचेगा क्या हमारा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 1/5। यहाँ पर है 2, यहाँ गुणा में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो 5 गुणित 2, इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। 5 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। 10 कैसे आया, 2 का हमने 5 में गुणा करवा दिया तो कितना आ गया आपका 10 आ गया। यानी a प्लस बी प्लस सी, यानी a b और c दोनों मिलकर किसी काम को क्या करते हैं, 1/10 भाग 1 दिन में करते हैं। अब क्या है, अब पूछ रहा है कि a अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि ए इसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो देखिए, अगर हमको ए पता करना है तो इस बी और सी को घटाना पड़ेगा, यानी तीनों के काम में से अगर बी और सी को हटा देते हैं तो बचेगा कौन, ए बचेगा। और वही हमसे पूछा जा रहा है। बी और सी मिलकर क्या करते हैं, बी और सी मिलकर एक काम को 1/, मतलब कि 1 दिन में 1/15 भाग करते हैं। यानी बी और सी कुल काम तो 15 दिन में करते हैं, लेकिन एक दिन में कितना करेंगे, तो 1/15 भाग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए के काम को निकालने के लिए बी और सी के एक दिन का काम रख देंगे 1/15 भाग, बराबर क्या हो जाएगा 1/10। उसको उस तरफ ले जाएंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/15। इनका लसा लेंगे 30 आ जाएगा। और जब लसा ले लिए 30 आ गया तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 15 दूना 30, तो क्या बचा 1/30 भाग। यानी जो ए है वो एक दिन में 1/30 भाग काम करता है। और अगर हम इसको उलट दें तो हमको दिन पता चल जाएगा। तो ए कितने दिन में करेगा, उसी काम को 30 दिन में। 1/30 को हमने क्या किया, उलट दिया, यानी 30 को ऊपर कर दिया। तो कितने दिन में करेगा वो, 30 दिन में करेगा। यानी जो ए है वो उसी काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। जबकि दोनों मिलकर 12 दिन में, इधर दोनों मिलकर 15 दिन में, इधर दोनों मिलकर 20 दिन में करते थे। ठीक है, अब सवाल लगा देते हैं यहाँ पर ताकि आप आंसर को चुन सको। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है वो 30 दिन में करता है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए आप, 30 दिन लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया। आपको थोड़ा सा ये सवाल लंबा लग रहा होगा, बट हमारे हिसाब से ये लंबा सवाल नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हम लिख लिख कर आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। सवाल हमारा लगना मेन यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है। अगर हम इसको डायरेक्ट भी हल करते तो 1 स्टेप और 2 स्टेप, मुश्किल से मुश्किल 3 स्टेप में ये सवाल क्या होता, सॉल्व हो जाता, बहुत उड़ के जाता 3 स्टेप। चूंकि हमको समझाना है, आपको हम सिखा रहे हैं, इस वजह से सारी चीज़ें हम बताते चल रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कत आपको फ्यूचर में ना हो। आप ऐसी वीडियो देखने के बाद फिर से कोई वीडियो ना देखो कि हमारा तो डाउट रह ही गया है इस क्लास को देखने के बावजूद भी, तो हम उस पर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को हम लोग आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर लगा दे रहे हैं हम सवाल, आप पढ़िए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल है वो लिखा है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, यानी हमें ये नहीं पता है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, और वही हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। इस सवाल को अगर हम लोग लगाते हैं तो थोड़ा सा असमंजस होता है। क्यों, क्योंकि सवाल को हम लोग समझ नहीं पाते। ठीक है, बट आज आपको ऐसा असमंजस नहीं लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप चाहे कितना भी बड़ा रहे लगा पाओगे। ठीक है, तो एकदम धैर्य से देखिएगा क्या लिखा है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिन में कर सकते हैं। यानी यहाँ पर ए है और बी है, ए 30 दिन में करता है तो बी 36 दिन में करता है। ठीक है,
अब दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं। अगर हम देखें तो ये एक दिन में कितना करेगा, 1/30 भाग, और ये एक दिन में कितना करेगा, 1/36 भाग। अगर इन दोनों को मिला दें तो एक दिन में ये दोनों मिलकर काम कितना करेंगे, इसको हम देखें तो इनका एक दिन का काम हो जाएगा 1/30 प्लस 1/36। ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों मिलकर काम करते हैं और एक दिन का हम काम इनका निकाल रहे हैं। तो 36 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 30 है, तो इसका लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 180। 180 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 5, क्योंकि 3 6 18, 36 पंचे 180। अब यहाँ पर 6 और 5 को अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा आपका 11/180 भाग। यानी वो लोग एक दिन में 11/180 भाग काम कर देते हैं। लेकिन हुआ क्या कि हुआ ये कि काम को बीच में ए जो होता है वो छोड़ देता है, ठीक है, और जो बी है वो शेष कार्य को 25 दिन में पूरा कर देता है। शेष कार्य, ध्यान रखिएगा, शेष कार्य को 25 दिन में पूरा कर देता है। इसका मतलब ये है कि बी जो है वो शेष काम को कितने दिन में पूरा करता है। यहीं पे देखिए ट्विस्ट छुपा हुआ है, बी शेष काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा, बी जो है, बी ध्यान से देखिएगा, बी एक दिन में कितना काम करता है, 1/36 भाग। अगर वो शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, मतलब वो 25 दिन तक कार्य किया होगा, तो 25 दिन तक वो कितना काम करेगा। तो यहाँ पर एक दिन का काम अगर 1/36 भाग है तो 25 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 25/36 भाग हो जाएगा, यही ना होगा। ये काम क्या है, ये काम बी ने अकेले किया है, बी ने क्या किया है, अकेले किया है ये काम, ठीक है। अच्छा, कुल काम कितना होता है, कुल काम कितना होता है, तो आप कहोगे सर कुल काम आप एक मानकर हल करते हो। यहां पर हम इसको थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे हटा देते हैं। देखिए बी ने क्या किया, 25 दिन तक शेष काम को किया, यानी वो 25 दिन तक अगर काम करता है तो 25/36 भाग काम करेगा, क्योंकि वो एक दिन में 1/36 भाग करता है तो 25 दिन में 25/36 भाग करेगा। अच्छा, जो शेष काम बचा, जैसे 25/36 तो बी ने अकेले पूरा कर दिया, तो बताइए शेष काम कितना बचा। तो शेष काम हम लोग जानते हैं, कुल काम में से जो काम हो चुका है उसको माइनस कर दो, तो कुल काम को हम 1 मानते हैं, और जो काम हो चुका है वो हो चुका है 25/36। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो 11/36 भाग आएगा, 11/36 भाग। ये जो काम है 11/36 भाग, इसे ए और बी दोनों ने मिलकर किया है। क्यों किया है, क्योंकि सवाल में कह रहा था कि ए और बी दोनों मिलकर काम तो शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम को बी 25 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए ए ने कितने दिन तक काम किया या कितने दिन बाद काम को छोड़ गया। इसका मतलब ये है कि जब वो काम नहीं छोड़ा था तब वो बी के साथ काम कर रहा था, और जब वो बी के साथ काम कर रहा था तो ए ने जो बी अकेले काम करता है उसको अगर हम माइनस कर देते हैं एक में से, यानी कुल काम में से, तो जो काम बचेगा, जो काम बचा मतलब 11/36 बचा। ये जो 11/36 है ये ए और बी दोनों ने मिलकर किया था। दोनों ने क्या किया, दोनों ने मिलकर 11/36 भाग काम किया, तब जाकर उसके बाद ए ने काम को छोड़ा। जब ए ने काम को छोड़ा तो उस काम को, यानी जो काम बचा रह गया, उस काम को बी ने 25 दिन में पूरा किया। तो यहाँ पर हमको ये तो पता चल गया कि ए और बी जो काम कर रहे थे वो काम कितना था, 11/36 भाग। यानी अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ ये वाली चीज़ें कि ए और बी एक दिन में मिलकर कितना काम करते थे। तो आप जानते हो कि ए और बी के एक दिन का काम था 11/36 भाग, यानी वो लोग एक दिन में, यानी 11/180 भाग वो लोग काम करते थे। कितने दिन में, एक दिन में। तो हम कहेंगे कि वो लोग एक भाग काम कितने दिन में करेंगे, एक भाग काम करेंगे। तो इसको उलट देंगे, तो उलट देंगे तो दिन पता चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 180/11 दिन। यानी अगर ए और बी मिलकर
एक भाग काम करते हैं, एक भाग का मतलब पूरा काम करते हैं, जब वो पूरा काम करते हैं तो उनको 180/11 दिन लगते हैं। अब वो लोगों के पास काम कितना है जो करना है, 11/36 भाग हैं। तो सोचिए कि एक भाग काम को 180/11 दिन में करते हैं, तो 11/36 भाग काम को कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा 180/11 गुणित 11 बटा, यहाँ पर हो जाएगा 36। तो 11 से 11 खत्म, 36 पंचे 100 दिन 180। तो यानी 11/36 भाग को दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं? 5 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं? 5 दिन। इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों ने मिलकर 5 दिन तक साथ में काम किया था। उसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया, जो बचा हुआ काम था उसको बी ने 25 दिनों में क्या कर दिया? पूरा कर दिया। तो हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे तो यही पूछ रहा था कि ए कितने दिन बाद काम को छोड़ा, यानी कितने दिन साथ रहा उसके बाद काम को छोड़ दिया। तो 5 दिन तक वो बी के साथ रहा, यानी दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। 5 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा? जिसमें 5 दिन रहेगा। तो अब आपको यहाँ पर हम लोग सवाल लगा देते हैं, ठीक है? इस तरीके से आप देख लीजिए तो कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो आपको कि सर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही उत्तर है, ठीक है। बहुत लोगों को कुछ लोगों को इस सवाल में थोड़ा डाउट रहेगा कि सर समझ नहीं आया, थोड़ा बहुत, ठीक है। आया तो, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए उसको फिर से हम लोग क्या कर देंगे? क्लियर कर देंगे। एक बार इसको हम लोग हाइड करते हैं, उसके बाद फिर आपको क्लियर करते हैं। देखिए सवाल पहले क्या था? सवाल ये था कि ए एक काम को 30 दिन में कर सकता है, बी एक काम को 36 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम को शुरू किया। काम शुरू करने के कुछ दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया। जो बचा हुआ शेष काम था उसको बी ने 25 दिन में पूरा किया। तो बताइए कि यहाँ पर ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा था? यही सवाल था हमारा। तो यहाँ पर ए जो है वो 30 दिन में करता था, बी 36 दिन में। तो उनके एक दिन का काम हमने निकाला, 1/30 भाग 1/36 भाग। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तो उसको हमने निकाला तो आया 11/180 भाग, ठीक है। दोनों मिलकर एक दिन में 11/80 भाग काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखिए कि बी जो है वो एक दिन में 1/36 भाग काम करता है। तो उसने शेष काम को 25 दिन में किया था, मतलब वो 25 दिन तक काम को कितने भाग में कर लेगा? यानी अगर वो एक दिन में 1/36 भाग करता है तो 25 दिन में वो कितना भाग करेगा? तो 25/36 भाग। यानी जो शेष काम था वो 25/36 भाग था। तो जो दोनों ने मिलकर किया था वो कितना था? तो कुल काम में से जो शेष काम था उसको घटा दिए तो बचा 11/36 भाग। यानी 11/36 भाग को ए और बी दोनों ने मिलकर किया था। यानी 11/36 भाग को दोनों ने मिलकर किया था। तो हम कहें कि देखिए दोनों मिलकर एक भाग, देखिए दोनों मिलकर एक दिन में 11/180 भाग काम करते हैं। यानी 11/180 भाग काम करते हैं वो दोनों मिलकर एक दिन में। तो एक भाग कितना करेंगे? तो इसको उलट दीजिए तो 180/11 दिन में। यानी वो लोग एक भाग काम करेंगे 180/11 दिन में। तो उनको 11/36 भाग काम करने में कितने दिन और लगेंगे? तो यहाँ पर 5 दिन लगेंगे। यानी दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किए थे। उसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया, बचे हुए काम को बी ने 25 दिन में पूरा कर दिया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पर हम विकल्प भी लगाए थे आपका, ठीक है, 5 दिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इरेज कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ए अकेला एक काम को 12 दिन में, बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। दोनों ने मिलकर कार्य किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ? यानी कुल काम कितना दिन में समाप्त हुआ? यही हमसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो इसको देखिए दो तरीके से आप लगा सकते हो।
दोनों तरीकों को बता सकते हैं, पहले भी तरीकों को बता सकते हैं। तो चलिए पहले छोटा वाला तरीका लगाते हैं, यानी जो कम समय में बढ़िया सटीकता के साथ उत्तर देगा उसको अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, बी है, ठीक है। अब ए अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता है और बी इसको 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। अगर हम मान लें कि जो कार्य है वो एक है, ठीक है, कार्य क्या है, एक है, और दोनों ने क्या किया, चूंकि यहाँ पर कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में और बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो यहाँ पर देखिए कुल काम को जब ये करेगा तो ए कुछ भाग काम करेगा और बी कुछ भाग काम करेगा, और दोनों मिलाकर कुल काम कितना करेंगे, एक काम करेंगे। यानी अगर हम मान ले कि ए ने पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो मान लेते हैं कि पूरा कार्य यक्स दिन में समाप्त हुआ। कितना दिन में, यक्स दिन में। आप कहोगे सर यक्स मान रहे हो आप, मानना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, उसके बाद आप कहोगे सर इतना छोटा उत्तर बड़ा आसान से आ गया। अच्छा, यक्स दिन लगा, यक्स दिन में ए का कितना भाग काम हुआ, तो ए ने किया था 12 दिन काम, तो कुल कितना भाग उसने काम किया, यक्स बटा 12। अच्छा, बी अगर देखें तो अगर हम कहें यक्स दिन कुल काम करने में लगा, बी ने क्या किया, 18 दिन काम किया अकेले, तो बी ने कितना भाग काम किया, तो जितना दिन लगा था और जितने दिन तक बी ने क्या किया, काम किया, उतने दिन तक क्या किए हम लोग, इससे भाग दे दिए। अब दोनों काम को अगर मिला दे तो कुल काम का योग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट है, क्या किया कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, यानी ऐसे समझ लीजिए कि यक्स दिन में काम पूरा होना था, लेकिन इससे 3 दिन पहले ही कार्य ए ने क्या किया, काम छोड़ दिया। इसका मतलब ये 3 दिन कम काम करा होगा। जाहिर सी बात है, जैसे समझिए कोई काम 20 दिन में समाप्त हो रहा है और आप 3 दिन पहले ही काम को छोड़ दें, इसका मतलब आपने 17 दिन तक काम किया। कैसे पता आपको, जितना दिन में काम समाप्त होना था उसमें में से जितने दिन आप काम पर नहीं गए घटा दीजिए, तो यानी यक्स दिन में काम को समाप्त करना था, 3 दिन ए काम पर गया ही नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो उसका दिन था शेष दिन यक्स माइनस क्या कर दिया, 3 कर दिया। अब इन दोनों का लसा लेते हैं, तो 12 और 18 का लसा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 12 तिहाई 36 ऊपर गुणा करेंगे 3x माइनस 9 प्लस 18 दूना 36, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5x माइनस 9 बटा के 36 बराबर 1 के। तिर्यक गुणा करा देते हैं, जब तिर्यक गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 36 से कम 36, यानी ये 5x माइनस 9 बराबर 36, और इसको ऐसे पक्षांतर कर देंगे तो 5x बराबर 9 प्लस 36 हो जाएगा। तो 36 और 9 कितना हो गया आपका, 36 और 9 आप कहोगे सर 45 होता है। 36 और 9 कितना हो जाता है आपका, 45 हो जाता है। तो इसको अगर काटेंगे तो 5 9 45, यानी x का मान कितना आ गया, 9। मतलब जो काम है वो 9 दिन में क्या होगा, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको मतलब कि सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको अगर हम दूसरे तरीके से लगाते, जैसे एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका हमने कहा एक और तरीका है जो इससे पहले वाली सवाल में हम लोग अप्लाई करते थे। कैसे लगाएंगे, ये तो समझ में आया ना। अगर ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके आप बता सकते हो कि हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। कमेंट में अगर कोई चीज़ें नहीं आपको समझ में आती तो आप उसको लिख दिया करिए, हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपका कमेंट का जवाब हम दे पाएँ या उस चीज़ का हम हल लेकर आ पाएँ, ठीक है। अगर हल नहीं भी मिलता है तब पर भी हम आपको बताएंगे कैसे मिल सकता है, ठीक है, कोशिश कर सकते हैं। तो x बराबर क्या हो गया आपका, 9 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको इरेज करते हैं और एक तरीका और कोशिश करते हैं कि क्या उस तरीके से आएगा कि नहीं, देखते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो गणित है जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही तरीके पर लगे, एक आध तरीका और भी हो सकता है। ट्राई करते हैं, अगर आ जाएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो हमने तो कोशिश किया। चलिए, हालांकि आ जाना चाहिए जहां तक उम्मीद है। ए जो है 12 दिन में करता था और बी 18 दिन में। अगर उनसे कहें कि ये दिन है, ठीक है, ये क्या है आपका दिन है, अगर हम
कहें कि ए एक दिन में कितना भाग काम करेगा, तो आपका जवाब होगा सर 1/12 भाग। और वही बी कितना दिन एक भाग कितना दिन में, एक दिन में कितना करेगा, 1/18 भाग। ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो आप कहोगे सर ये दोनों अगर मिल जाएं तो एक दिन में 1/12 प्लस 1/18 भाग काम करेंगे। इनका लसा लेते हैं तो 36 आता है। 12 दूना के 36, 12 तिहाई 36, 12 दूना के 36 नहीं, 12 दूना के तो 24 होता है, 18 दूना के 36 होता है, यानी ये 5/36 भाग काम करेंगे एक दिन में। ये लोग क्या करेंगे, 5/36 भाग आपका काम कर डालेंगे। लेकिन अब ध्यान दीजिए, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बचा हुआ कार्य है उसको 3 दिन तक बी अकेला करेगा। ए ने काम छोड़ दिया, दोनों काम करते थे, जो बचा हुआ काम है, जाहिर सी बात है दो पार्टनर थे, ए ने काम को छोड़ दिया 3 दिन पहले, तो जो बचा हुआ काम है उसको बी अकेला करेगा। इसका मतलब ये है कि शेष कार्य 3 दिन तक बी अकेला करेगा। तो जब बी अकेला करेगा तो बी एक दिन में कितना भाग काम करता है, 1/18 भाग काम करता है। कौन करता है, बी एक दिन में 1/18 भाग काम करता है, यहाँ पे हमने लिखा भी है। अब वो 3 दिन तक अकेले काम करेगा, तो अगर वो एक दिन में 1/18 भाग काम करता है तो 3 दिन में कितना करेगा, आप कहोगे सर 3/18 भाग, यानी अगर हम इसको काट देंगे तो 1/6 भाग काम करेगा। यानी जो शेष 3 दिन का काम था जिसको बी अकेला करता था वो कितना भाग काम था, 1/6 भाग। अच्छा, 1/6 भाग काम बी समाप्त कर चुका है, तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम, अगर शेष काम की बात किया जाए तो कुल काम 1 माना जाता है, 1 में से 1/6 भाग, यानी बी ने जितना काम कर लिया उसको हम लोग घटा देते हैं, तो क्या बचेगा, 5/6 भाग। ये जो काम आया इसको ए और बी दोनों ने मिलकर किया है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 दिन तक बी अकेला काम किया और उससे पहले ए और बी दोनों मिलकर साथ में काम करते थे, तो दोनों मिलकर शेष काम को किया, शेष काम कितना किए, 5/6 भाग। यानी वो लोग अगर हम देखें तो 5/6 भाग काम करते थे एक दिन में। अगर यहाँ शुरुआत देखें तो उन्होंने क्या किया कि 5/36 भाग काम किया एक दिन में। अगर हम पूछे कि उन्होंने मिलकर एक काम कितने दिन में किया, तो एक काम करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम लोग ऐसे उलट देंगे, क्योंकि आप जानते हो कि एक दिन में, कितने दिन में, एक दिन में वो लोग 5/36 भाग काम करते हैं, और हम कह रहे हैं कि एक भाग काम वो लोग कितने दिन में करेंगे। तो आप जानते हो कि समय का उल्टा काम होता है, काम का उल्टा समय होता है, तो इसको पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 36/5 दिन। यानी दोनों मिलकर एक भाग काम 36/5 दिन में कर सकते हैं। तो 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे, अगर वो लोग एक भाग काम 36/5 दिन में करते हैं तो 5/6 भाग काम कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 36/5 गुणते 5/36, तो 6 छक्का 36 और 5 से 5 खत्म, यानी दोनों मिलकर 6 दिन में 5/6 भाग समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, यहाँ पर हमसे पूछा था पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए दोनों मिलकर काम किए 6 दिन तक और बी अकेला काम किया 3 दिन तक, यानी कुल मिलाजुला कर वो 6 और 3 यानी 9 दिन तक उन्होंने काम को किया था। यानी ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो 6 दिन तक काम करते हैं और बी अकेला 3 दिन तक काम करता है। तो कुल कितने दिन में काम समाप्त हुआ, 6 + 3, यानी 6 3 कितना हो जाएगा, 9 दिन में पूरा का पूरा काम आपका समाप्त हो गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही उत्तर है। तो आप दोनों तरीके से लगा सकते हो, चाहे आप ऐसे लगा दो चाहे आप वैसे लगा दो, दोनों तरीके हमने आपको समझाया। जो भी तरीका आपको सही लगा आप उसी से सवाल को हल करिएगा, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 6वां, इसको मिटा देते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, एक कार्य ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में, वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी छोड़ देता है। ए द्वारा शेष काम पूरा करने के लिए कितने दिन लिए गए? तो ये सवाल थोड़ा सरल है। कैसे? देखिए यहाँ पर दो लोग हैं, कौन कौन? ए है और बी है। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ए क्या करता है, 12 दिन में काम करता है, और बी क्या करता है, 15 दिन में काम करता है। दोनों मिलकर क्या करते हैं, 5 दिन काम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो उनके एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का अगर हम देखें ए का तो 1/12 भाग, और बी का कितना हो जाएगा, 1/15 भाग। दोनों मिलकर अगर काम करें तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/12 प्लस 1/15। अगर इनका लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60। 12 पंचे 60 और 15 चौका 60, यानी 9/60 भाग वो लोग क्या करते हैं, एक दिन में मिलकर काम को कर देते हैं। अगर इसको सरल कर दें तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, यानी 3/20 भाग वो लोग क्या करते हैं, एक दिन में काम करते हैं। तो एक दिन में करते हैं 3/20 भाग, और वो दोनों कितने दिन तक साथ काम करते हैं? तो आप कहोगे सर वो लोग मिलकर 5 दिन तक साथ में काम करते हैं, तो एक दिन का काम 3/20 भाग है, तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3/20 गुणित 5, तो 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, यानी 3/4 भाग। वो लोग क्या करते हैं, 5 दिन तक अगर मिलकर काम करते हैं तो कुल काम का कितना भाग कर लेंगे, 3/4 भाग काम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, बी काम को छोड़ देता है। तो बताइए 3/4 भाग तक काम कर लिए, तो अभी काम कितना बचा हुआ है, पूरा काम तो हुआ नहीं। तो शेष जो काम है वो कुल काम क्या है, एक है। तो एक में से जो काम हो चुका है 3/4 भाग को घटा देते हैं तो बचेगा 1/4 भाग। 1/4 भाग काम अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, जिसको ए अकेला करता है, ए द्वारा शेष काम को पूरा किया जाता है क्योंकि बी ने काम को छोड़ दिया है। तो आप बताइए ए अकेला एक भाग काम कितने दिन में करता है, तो 12 दिन में, क्योंकि ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, यानी एक भाग काम कर रहा है वो 12 दिन में। तो 1/4 भाग अभी बचा हुआ है, तो 1/4 भाग वो कितने दिन में कर लेगा, तो 12 गुणे 1/4, तो 4 तिहाई 12, यानी 3 दिन में वो शेष काम को कर लेगा। 3 दिन में क्या करेगा, वो शेष काम को कर लेगा। इसका मतलब ये है कि कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आप होगे सर ऑप्शन नंबर बी, देखिए 3 दिन। अब ये नहीं पूछा है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि ए द्वारा शेष काम पूरा करने के लिए कितने दिन और लिए जाएंगे। तो ए द्वारा शेष काम को पूरा करने के लिए कितना दिन लिया गया, 3 दिन लिया गया। ठीक है, बाकी ये जो 5 दिन है इससे मतलब नहीं है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। चलिए आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है आपका, लिखा है ए बी के सापेक्ष 3 गुना कार्य कुशल है। ठीक है, ए ने कार्य आरंभ किया तथा 4 दिन के पश्चात उसके स्थान पर बी आ गया। बी ने 15 दिन तक कार्य किया तथा चला गया। यदि ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 75% पूरा कर दिया है तो बी अकेला वह कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कार्यकुशलता। कार्यकुशलता का मतलब कोई कितना तेज है आपसे, बस ऐसे समझ लीजिए साधारण से शब्दों में कि आप भी पढ़ रहे हो और सामने वाला आपका दोस्त भी पढ़ रहा है। ठीक है, जब तक आप एक पन्ने पढ़ते हो तब तक आपका दोस्त 2 या 3 पन्ने पढ़ चुका होता है, तो वो ज़्यादा आपसे क्या है,
कुशल है, या हो सकता है कि जितना आपका दोस्त एक पन्ना पढ़ने में समय लगाता है उससे कम समय में आप 2 पन्ना बढ़िया से पढ़ ले जाओ। इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा उससे क्या है, कुशल हैं। वही बस यहाँ पर अप्लाई होगा। यानी हमारे पास 2 लोग हैं, कौन कौन, ए है और बी है। ए जो है बी के सापेक्ष 3 गुना कार्यकुशल है। इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जो कार्य ए 1 दिन में करता है बी वही काम 3 दिन में करेगा। क्यों? क्योंकि जो ए है वो बी की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है। मतलब अगर आप देखो तो जो काम ए 1 दिन में करता है वही काम ये कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। तो हम यहाँ पर इसके साथ ही यक्स भी जोड़ देंगे क्योंकि हमें दिन नहीं पता। तो मान लेते हैं कि जो कार्य ए यक्स दिन में करेगा, यक्स दिन में करेगा, चूंकि देखिए बी से ए ज्यादा कार्यकुशल है क्योंकि यहाँ पर दिखा है ना बी के सापेक्ष 3 गुना कार्यकुशल है। तो जो बी है वो जाहिर सी बात है 3 गुना कम होगा। यानी जो बी है उसी काम को 3x दिन में क्या करेगा, पूरा कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब ए ने कार्य आरंभ किया और 4 दिन तक काम किया। तो हमने आपको बताया था इससे पहले ही सवाल जिसको हमने 2 तरीके से लगाया, उसमें जो पहला तरीका था उसमें हमने बताया था कि ए के द्वारा कितना काम किया गया और कार्य कितना दिन तक किया गया। देखिए ए 4 दिन तक काम करता है, कुल यक्स दिन काम किया है, तो कितना भाग काम करेगा, 4 बटा की यक्स, प्लस उसके बाद जब ए 4 दिन तक कार्य किया तो चला गया, ए 4 दिन तक काम करके चला गया, उसकी जगह पर बी आया और बी 15 दिन तक काम किया। कुल काम उसको करना चाहिए था 3x दिन, लेकिन उसने 15 दिन ही काम किया। यानी ये हो जाएगा 15, यानी जितने दिन तक काम किया और कुल जितना दिन तक काम उसको करना चाहिए था। अब इन्होंने मिलकर कुल काम का कितना किया, 75%। 75% का मतलब आप समझ लीजिए 75 बटा 100। पूरा काम इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने अगर पूरा काम किया होता तो यहाँ पर हम 1 लिखते, लेकिन सवाल में कह रहा है कि ए और बी ने मिलकर कुल कार्य का 75% ही किया है। तो हमने क्या किया, 75% मतलब 75 बटा 100 कर दिया। इसको काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, और यहाँ पर 3 पचे 15। यहाँ देखिए यक्स और यक्स यानी इसका हर सेम है, तो अंश को चिन्ह के अनुसार जोड़ देंगे। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 बटा के यक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा के 4। तो 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, और 3 चौक क्या हो जाएगा 12 बटा यक्स बराबर 1 के। तो तिर्यक गुणा करा देते हैं तो 12 बराबर यक्स के। यक्स क्या है, दिनों की संख्या है, तो यक्स का मान कितना आ गया 12। हमने क्या माना था, ए किसी काम को यक्स दिन में करेगा, मतलब ए जो है वो 12 दिन तक काम को करता है, कुल काम को। ठीक है, अगर वो पूरा काम करता है 4 दिन तक ही नहीं तो कुल कितने दिन लगते, उसको 12 दिन लगते। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, बी अकेला वह काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी पूरा काम कर रहा था 3x दिन में, तो 3 गुणे यक्स का मान हमको पता चल गया कितना है 12 है, तो 12 तिहाई 36। यानी ए जिस काम को अकेले 12 दिन में करेगा बी उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए डी में लिखा है 36 दिन, और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देंगे, आगे देखिए आप। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद समझिए, फिर हमारे साथ मिलकर इसको सॉल्व करिए। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या है, आदमी है और आदमियों की संख्या कितना है, 12 है। 12 आदमी क्या करते हैं, किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं, 8 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने क्या किया, काम को शुरू भी कर दिया और 3 दिन तक काम किया। तो आप समझिए कि 12 आदमी के एक दिन का काम, 12 आदमियों के एक दिन का काम कितना हो जाएगा,
1/8 भाग। क्यों? क्योंकि आप जानते हो समय का उल्टा क्या होता है? काम होता है। यानी 12 आदमा लिखे हैं, क्या आदमी होना चाहिए ना, आदमा क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए 12 आदमी अगर एक दिन तक काम करते हैं तो कुल 1/8 भाग काम करेंगे। उन्होंने क्या किया, 3 दिन तक काम किया, उसके बाद डिसाइड किया। तो एक दिन का काम 1/8 भाग है, तो 3 दिन तक का काम क्या होगा? 3 दिन का काम हो जाएगा 3/8 भाग। ये कितने आदमियों द्वारा किया गया? 12 आदमियों द्वारा। ठीक है। उसके बाद कहा गया कि जो शेष काम है उसको 4 दिन में पूरा करना है। तो आप बताइए शेष काम कितना बचा? 3 दिन में उन्होंने 3/8 भाग काम कर लिया, तो शेष काम कितना है? शेष काम तो कुल काम एक होता है, एक में से जो काम हो चुका है, काम कितना हो चुका है? 3/8 भाग, उसको घटा लीजिए तो क्या बचेगा? 5/8 भाग काम अभी करना है। ठीक है। तो इस 5/8 भाग काम करने के लिए कितने और आदमियों की जरूरत पड़ेगी? इतना तक आप कर लिए। उसके बाद हम आपको मिश्र समानुपात, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, मिश्र समानुपात यानी मिक्स्ड प्रपोर्शन या कंपाउंड प्रपोर्शन में हमने आपको बताया था। क्या बताया था? ये फार्मूला बताया था, m1d1 बटा w1 बराबर m2d2 बटा w2, यानी m1 यानी 12 आदमी मिलकर 3 दिन तक अगर काम करते हैं तो कितना भाग काम करते हैं? 3/8 भाग काम करते हैं। अब हमें नहीं पता कि आगे कितने आदमी होंगे, तो हमें m2 का मान पता करना है और काम को केवल 4 दिन में समाप्त करना है। काम का कितना भाग अभी बचा हुआ है? तो 5/8 भाग बचा हुआ है। तो यहाँ पर 8 से 8 खत्म कर देंगे, 3 से 3 खत्म कर देंगे और यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, तो 3 का 5 में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 15 आदमी। कितने आदमी? 15 आदमी। यानी जहां पहले 12 आदमी काम करते थे तो काम को 8 दिन में समाप्त किया जा सकता था, लेकिन अगर काम को 4 दिन में समाप्त करना है तो कितने आदमी काम करने पड़ेंगे? 15 आदमी। इसका मतलब आदमियों को बढ़ाया गया है, पहले 12 थे अब 15 हो गए, तो कितने आदमी बढ़े? तो आप कहोगे सर पहले 12 आदमी थे, अब 15 हो गए, अब कितने आदमी हो गए? 15। तो कितना बढ़ा? तो आप कहोगे सर 3 आदमी बढ़ गए। कितने आदमी बढ़ गए? 3 आदमी। 12 3 15 होता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए 3 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या है? सही उत्तर है। 9वां क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे? इरेज करेंगे। देखिए लिखा है ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कार्य यक्स दिन में क्या हुआ? पूरा हुआ। कार्य यक्स दिन में पूरा हुआ, तो ए बी सी है। अगर यहाँ पर देखें तो ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी उसको 15 दिन में करता है। अगर कार्य यक्स दिन में पूरा हुआ तो ए के द्वारा कितना भाग किया गया? तो यक्स/10, बी के द्वारा यक्स/12, सी के द्वारा यक्स/15। कुल काम कितना है? 1 है। इनको क्या करते हैं? अगर जोड़ दें, देखिए ए के द्वारा कितना भाग किया गया? यक्स/10 भाग, बी के द्वारा यक्स/12 भाग, सी के द्वारा यक्स/15 भाग। तीनों को जोड़ दिए तो कुल काम कितना होना चाहिए? 1 भाग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि 5 दिन पहले काम समाप्त हुआ ही था कि उससे 5 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। इसका मतलब ए ने 5 दिन पूरे काम में से काम को नहीं किया। ठीक है। उसके बाद बी 2 दिन बाद, यानी 5 दिन बीता, उसके बाद 2 दिन और बीता। 2 दिन बीता मतलब कितने दिन बाद? 5 दिन। देखिए 5 दिन पूर्व कार्य छोड़कर ए चला गया।
ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी क्या किया, छोड़ दिया। जैसे 5 दिन बचा था, 5 दिन बचा था, ए चला गया, 2 दिन और उसमें से चला गया, तो कुल कितने दिन तक काम किया बी ने? बी ने 5 दिन इधर, 7 दिन 2 दिन उधर काम किया, मतलब 7 दिन तक काम किया। अगर 10 दिन में काम समाप्त होना था, 7 दिन तक काम किया, तो बचा कितना? 3 दिन बचा, जिसमें वो काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि बी ने 3 दिन पहले ही क्या किया, काम को छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर जो 2 लिखा है, 2 को आप ऐसे समझिए कि 5 में से हमने 2 को क्या किया, माइनस कर दिया, क्योंकि ए के 2 दिन बाद बी भी चला गया। तो यहाँ पर देखिए यक्स में से क्या किया हमने, 3 को घटा दिया। अब क्या करना है, इसी को हल करना है। हल करके यक्स की वैल्यू को पता करना है। तो यहाँ पर देखिए 10, 12 और 15, लसा कितना हो जाएगा, 60। तो 10 छक्का 60 यानी 6x माइनस 6 पंचे हो जाएगा 30, प्लस क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60 तो हो जाएगा 5x, और 5 तिहाई 15, और यहाँ पर 15 चौका 60 तो हो जाएगा 4x बराबर 1 के। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए 6, 5, 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15x, और 30 और 15 माइनस 45 बराबर 60 का अगर हम गुणा 1 में कर दें तो 60 आ जाएगा। तो 45 और 60 कितना हो जाएगा, 105, माइनस 45 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 145 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो आप 145 नहीं 45 ऐसे कर देते हैं, एक बार लिख ही देते हैं। ठीक है, 60 प्लस 45। अब क्या करना है, 60 को 45 से जोड़ दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 15x बराबर 105। तो 15 सत्ते 105, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब ये है कि काम जो काम था वो 7 दिन में क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो 10वां क्वेश्चन, इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर इरेज। देखिए महेश व उमेश, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या करा है, महेश व उमेश अलग अलग किसी काम को 10 दिन में और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उमेश कार्य करना आरंभ करता है, 5 दिन पश्चात महेश भी उसके साथ कार्य शुरू कर देता है। ज्ञात कीजिए कि कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 लोग हैं, कौन कौन, एक है महेश और एक है उमेश। अगर ये अलग अलग दिनों में काम करते हैं तो महेश 10 दिन और ये उमेश 15 दिन में। महेश काम करना शुरू करता है तो महेश के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10 भाग, और उमेश के 1 दिन का काम 1/15 भाग। महेश काम करना शुरू करता है, नहीं सॉरी, उमेश काम करना शुरू करता है, उमेश काम करना शुरू करता है, और 5 दिन पश्चात महेश भी उसके कार्य को मतलब उसके काम में मतलब भागीदारी करने आ जाता है। इसका मतलब ये है कि उमेश 1 दिन में, कितने दिन में, 1 दिन में करता है 1/15 भाग काम। तो वो कितने दिन अकेले काम किया था, 5 दिन तक। उसके बाद महेश उसके साथ आया था, तो 5 दिन तक वो काम करेगा अकेले। तो 5 दिन तक उसने कार्य का कितना भाग समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर आप कहोगे 1/15, यहाँ पर गुणे 5, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 यानी 1/3 भाग काम समाप्त हो चुका है। 1/3 भाग काम समाप्त हो चुका है 5 दिनों में। तो शेष काम कितना है, शेष काम कितना है, तो आप कहोगे शेष काम अगर हमको ज्ञात करना है तो कुल काम जो कि है 1 में से जो काम हो चुका है घटा देंगे तो 2/3 भाग काम क्या होगा, देखिए 3 एक कम 3 में से गया, 2/3 भाग काम बचा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों मिलकर काम करते हैं। 5 दिन पश्चात महेश भी इसके साथ जुड़ जाता है। दोनों मिलकर अगर 1 दिन में देखें तो 1/10 प्लस 1/15 भाग काम करेंगे। दोनों को जोड़ देते हैं, 30 आ जाएगा, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, कुल मिला जुलाकर 1/6 भाग आया। 2 3 5, 5 से 30 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, अगर आपको दिख नहीं रहा तो यहाँ पर हम इसको ठीक है अब दिखेगा। तो देखिए दोनों को मिलाकर देखें तो 1/6 भाग काम करते हैं 1 दिन में। ठीक है, यानी वो लोग क्या करते हैं, 1/6 भाग काम करते हैं कितने दिन में, 1 दिन में। 1 दिन में वो लोग क्या करते हैं,
दोनों को मिला दिया जाए तो एक दिन में वो लोग 1/6 भाग काम करते हैं। तो 1 भाग काम कितने दिन में करेंगे? 1 भाग, तो इसका 1 में गुणा करा देंगे यानी 6 दिन में करेंगे। 1/6 भाग एक दिन में करते हैं तो एक दिन में 1 भाग कितना करेंगे? तो 6 दिन में करेंगे। यानी हम लोग ये जो काम था इसको उलट दिए, यानी 6 दिन में करेंगे। ठीक है, 1 भाग काम कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। अब क्या करना है, हम उन लोगों को करना कितना काम है अभी? 2/3 भाग, यानी 1 भाग 6 दिन में करते हैं तो 2/3 भाग काम कितने दिन में करेंगे? तो 6 गुणे 2/3, तो 3 दूना 6, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 दिन। यानी अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम को कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में करेंगे। ठीक है, तो पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना दिन लगा? देखिए, 5 दिन उमेश अकेला किया था और 4 दिन दोनों मिलकर काम किए। तो 5 दिन इधर और 4 दिन दोनों मिलकर काम किए, मतलब काम 9 दिन में क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर आपको हम दिखाएं तो यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है, अब शो हो रहा है, यहाँ पर ए हो जाएगा। ए क्या लिखा हुआ है? 9 दिन, और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है चीज़, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। उन दोस्तों तक तो ज़रूरी है जो गणित की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि गणित में कमज़ोर हैं और वो गणित से बड़ा डरते हैं। उनको लगता है कि मैथ बहुत ही मतलब कि कठिन चीज़ है। तो हम आपको बता दें कि मैथ कठिन नहीं है, बस कंसेप्ट उसका समझना होता है। एक बार अगर आप कंसेप्ट समझ लिए तो उसके स्थान पर कोई भी अंक आ जाएगा, आप उसको लगा दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन प्रश्नों को सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी के साथ एक अगली वीडियो में, एक अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।